दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को जॉइन इंडियन एयरफोर्स। आप लोगों की एयरफोर्स की भर्ती जो है आ चुकी है। अगर आप लोगों की एज इसमें आ रही तो 100% भाई आप लोगों को इसमें फार्म भरना है। और अगर आप लोगों ने अभी 12th पास करी तो 100% आपको इसमें फार्म भरना है, क्योंकि यही आप लोगों का समय होता है इसमें भर्ती होने का। और ये समझिए आप लोगों का पेपर तो बहुत आसान होता है। अगर आप लोगों को भर्ती आराम से एयरफोर्स में बहुत ही अच्छी जॉब चाहिए तो ये आप लोगों के अग्निवीर के टाइप से बहुत ही अच्छी जॉब हो जाती है वो एयरफोर्स की। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों की डेट कब है और क्या क्या होने वाला है, आप लोगों का सिलेबस क्या है, E to Z जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें अप्लाई डेट की, तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट यानी कि 6 जुलाई 2026 से आपको अप्लाई यहाँ पर होने चालू हो जाएंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 26 जुलाई 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और फीस की बात करें तो यहाँ पर 26 जुलाई 2026 यहाँ पर लास्ट डेट फीस की रहने वाली है। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम यहाँ पर अब 22-23 सितंबर 2026 को यहाँ पर आप लोगों का होने वाला है। 22 से 23 सितंबर में आप लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये समझिए जुलाई अगस्त सितंबर आप लोगों का 1.5 महीना का टाइम यहाँ पर मिलता है। तो ये समझिए टाइम आप लोगों का लिए ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए नहीं हो जाता है। अगर आप लोगों को एयरफोर्स में फार्म भरना तो ये समझिए आप लोगों को अभी से पढ़ना चालू कर देना होगा, तभी आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अब बात करें एग्ज़ाम स्टडी डिटेल्स, ये आप लोग जब एग्ज़ाम होता है तभी आप लोगों को पता चलता है। और एडमिट कार्ड यहाँ पर ये समझिए जिस दिन आप लोगों का जैसे 22 को एग्ज़ाम है उसके 24 या 48 घंटे के पहले आप लोगों का एग्ज़ाम का वो एडमिट कार्ड आ जाता है। और रिजल्ट की बात करें विल बी अपडेटेड हियर सून, यानी कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 15-20 या 1 महीना बाद आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट दे दिया जाता है। और बात करें आप लोगों की फ़ीस की, तो यहाँ पर कितनी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कितनी कटती है। जनरल OBC EWS के लिए 550 प्लस 18% GST कटती है। और SC ST की बात करें तो उनके लिए 550 प्लस 18 के लिए भी यहाँ पर 550 फीस प्लस 18% GST और रहती है। और पेमेंट मोड की बात करें तो यहाँ पर पेमेंट मोड ऑनलाइन यहाँ पर रहता है। और अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आप लोगों का 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्स ग्रुप, एक होता है वाई ग्रुप। तो हम बात करने वाले वाई ग्रुप का यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है। वाई ग्रुप में आप लोगों के 20 क्वेश्चन की रहती है इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के कितने 20 प्रश्न रहते हैं। और हर एक प्रश्न कितने 1 मिनट का यहाँ पर 1 नंबर का रहता है। और रागा की बात करें तो रागा में यहाँ पर 3 प्रश्न रहते हैं। रागा क्या बोलते हैं, GS, मैथ और रीजनिंग। जीएस के यहाँ पर 7 क्वेश्चन, मैथ के 8 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है जीएस के 8 हो जाएं, मैथ के 7 हो जाएं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर रहते टोटल 15 हैं और रीजनिंग के अकेले 15। तो ऐसे टोटल आप लोगों के 30 प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। तो 30 ये 20 ये टोटल कितने 50 का यहाँ पर रहता है, यानी कि 50 क्वेश्चन का टोटल पेपर आप लोगों का रहता है। और हम आप लोगों को इस बार की कट ऑफ भी बता दें कि इस बार आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई है। इस बार आप लोगों की कट ऑफ भाई बहुत ही ज़्यादा हाई रही है। तो ये समझिए अगर आप लोग इस बार फार्म भर रहे हैं तो आप लोगों को तैयारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करनी होगी। ये समझिए आप लोगों को 50 में से मैं क्यों भाई झूठ बोलता नहीं, जो होगा सो होगा। 50 में से आपको कम से कम 40 प्लस का यहाँ पर टारगेट रखना होगा। अगर आप लोग यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे स्टेट से आते हैं तो अगर आप लोग भाई 40 प्लस का टारगेट रखें तभी यहाँ पर एयरफोर्स में आप लोगों का भाई सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोग हम सबसे पहले इस बार की कट ऑफ बता दें कि इस बार आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई है बाई ग्रुप की। बाई ग्रुप वालों की इस बार कट ऑफ कितनी रही है। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की, भाई 37.08 कट ऑफ गई है। ये समझिए इस बार की कट ऑफ जो है 2026 वाली सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ रही है अब तक की देखी जाए तो। सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इस साल की रही है 37.08। अन्यथा आप लोगों की कट ऑफ वही रहती 30, 32, 70, 33। इस बार आप लोगों की फेस 1 की 37.08 कट ऑफ गई है। और हर बार क्या होता है फेस 2 यानी कि फाइनल तक की कट ऑफ आप लोगों की 33 से 32-33 पर आप लोगों की समिट जाती थी, लेकिन आप लोगों की इस बार फर्स्ट फेज़ की 37.08 यहाँ पर कट ऑफ गई है। ये समझिए जब आप लोगों की इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो 40, ये समझिए कम से कम 1-2 नंबर तो बढ़ेगी, 37 से 38 या 39 तक पहुँच जाएगी। और यूपी की बात करें तो यूपी की 36.26 कट ऑफ रही है, हरियाणा की 35.71, उत्तराखंड की 33.23, बिहार की 31.93, MP की 31.71। और बात करें झारखंड की 28.42, दिल्ली की 26.39 भाई, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की 44.4, पंजाब की 23.81, ओडिशा की 23.5 कट ऑफ यहाँ पर रही है। कर्नाटक 20.29, गुजरात की 19.12, महाराष्ट्र 12.5, असम 12.5 यहाँ पर कट ऑफ रही है। अगर हम बात करें आप लोग इस बार सेफ बिल्कुल रहना चाहते हैं कि हमारा 100% सिलेक्शन हो, तो आप लोगों को सेफ स्कोर यहाँ पर कितना रखना चाहिए। सेफ स्कोर की बात करें अगर आप लोग राजस्थान, यूपी, हरियाणा
इन स्टेट से आते हैं तो आप लोगों को भाई कम से कम 40 प्रश्न का टारगेट रखना होगा कि हमके 40 यहाँ पर सही करके आने हैं। और अगर आप लोग उत्तराखंड, बिहार, MP इससे हैं तो आप लोगों को 35 से लेकर कम से कम 37 का यहाँ पर टारगेट रखना होगा। जैसे आप मॉक वगैरह देखो उसमें आप लोगों को टारगेट रखना कि हमको कम से कम इतने का टारगेट रखना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हम बता दे रहे हैं। अब बात करें झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, अगर इन लोग स्टेट से हैं आप तो कम से कम 32 से 33 का आप लोग यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। अगर आप लोग बात करें उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल तो आप लोगों का ये समझिए 27-28 तक काम चल जाएगा। और कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, असम की बात करें तो आप लोगों को कम से कम, अगर सबसे पहले देखिए कर्नाटक और गुजरात, इस अगर आप लोग बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 25 का टारगेट रखना होगा। अगर महाराष्ट्र और असम की बात करें तो आप लोगों को कम से कम की बात कर रहे हैं 15 का तो रखिए कि 15 हमारे सही हो जाएं, तो 15 का आप लोग महाराष्ट्र और असम के लिए बहुत कम कट ऑफ रहती है, तो आपको 15 पर भी यहाँ पर आराम से हो जाएगा। और अब बात करें बाई, यानी कि बाई ग्रुप में गर्ल्स की कट ऑफ कितनी है, ये ऑल इंडिया देखी जाए 34.73 यहाँ पर रही है। वैसे जाती तो आप लोगों की स्टेट वाइज है, राजस्थान की भाई 37.37, हरियाणा की 37.14। ये समझिए इन दोनों में स्टेट से अगर आप आते हैं राजस्थान हरियाणा से तो कम से कम आप लोगों को 40 से 42 का टारगेट भाई रखना होगा, गर्ल्स की बात कर रहे हैं भाई। और यूपी में 35.19, MP 32.46, बिहार 31.07। इसमें भी आप लोग 40 का टारगेट रखिए, 40 का तो भाई सभी को यहाँ पर टारगेट रखना ही है। दिल्ली की 29.01 यहाँ पर कट ऑफ रही है। पश्चिम बंगाल 18.69, महाराष्ट्र 17.2। इस स्टेट से अगर आप लोग आते हैं असम वगैरह तो अपना स्कोर 20 से लेकर 25 तक का रखिए, तो आराम से आप लोग 100% भाई सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करें भाई इस बार तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब इस बार भाई हो क्या रहा है, इस बार इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे रही भाई। और हम बता दें जिस स्टेट में ज़्यादा कंपटीशन होता है सरकारी जॉब को लेकर उन स्टेट की ज़्यादातर कट ऑफ जो है हाई ही जाती है। तो अपने यूपी, बिहार, हरियाणा इन स्टेट में देखा जाए, इन स्टेट में लड़कों को बहुत ज़्यादा जुनून रहता है आर्मी में जाने का, मतलब सेना के अंदर भर्ती होने का, तो इसलिए इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। जैसे असम वगैरह रही, महाराष्ट्र वगैरह, इनमें कम उनका क्रेज होता है फोर्स में जाने का, तो इसलिए वहाँ की कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम रहती है। तो एक बार आप लोग बताइए ज़रूर कि आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं, और अगर आप लोग की एज है तो आप इसमें फार्म भरेंगे या नहीं। और आपने अगर इसमें इस बार एग्ज़ाम दिया है, आपका निकला मतलब क्या कि वो एक बार बताना ज़रूर, आपने इसमें फार्म एक आध बार भरा है या नहीं भरा है। और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।